हेलो ऑल, वेलकम टू द सेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ओएस के रेफरेंस में बात करूँ कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को शेड्यूल क्यों किया जाता है और किस तरह से हम प्रोसेस को शेड्यूलिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो अगर प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करूँ तो सिंपल से एक डेफिनेशन बन के आती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि अगर मुझे मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है देन इट इज द मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपके सीपीयू को आप जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई मल्टी प्रोग्रामिंग। दैट इज बाय रनिंग अ प्रोसेस ऑल द टाइम। दैट मीन्स मेरे पास जो सीपीयू है वो सीपीयू हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस रन करते रहना चाहिए। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। तो अगर मेरा सीपीयू डिफरेंट प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस को रन करता रहे तो दैट मीन्स मैं कहूंगा मेरा सीपीयू बिजी है, यानी कि उसका मैं मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तो दिस इज द बेसिक टास्क ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। इफ यू रिमेंबर अबाउट द प्रोसेस, देन प्रोसेस को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफाइन करें तो बेसिकली प्रोसेस किस किस स्टेट में डिफाइन हो सकता है। लाइक इफ द प्रोसेस इज कम देन इट कम्स इन द रेडी क्यू। इफ यू रिमेंबर, देन प्रोसेस डिफरेंट स्टेट। तो जब भी कोई प्रोसेस आएगा तो प्रोसेस हमेशा सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले प्रोसेस रेडी क्यू में आता है। रेडी क्यू के बाद प्रोसेस को अलॉट होता है सीपीयू। नाउ सीपीयू पे आने के बाद जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन में प्रोसेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्या हो सकता है कि या तो प्रोसेस खत्म हो जाए, दैट मींस गोस टू द टर्मिनेशन पार्ट। एल्स हो सकता है प्रोसेस रिक्वायर्ड करे किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, तो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए। आफ्टर दैट इट विल अगेन कम्स टू योर रेडी क्यू। हो सकता है प्रोसेस को कोई सब प्रोसेस चाहिए जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस का मतलब दिस वन इज द स्टेटमेंट, चाइल्ड प्रोसेस चाहिए। चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस प्रोसेस कहाँ आएगा? रेडी क्यू में। हो सकता है प्रोसेस को किसी इंटरप्ट का वेट करना हो, तो इंटरप्ट का वेट करने के लिए प्रोसेस वेटिंग फॉर एन इंटरप्ट जाएगा। उसके बाद इंटरप्ट को पूरा करने के बाद देन वो वापस रेडी क्यू में जाएगा। और हो सकता है जो प्रोसेस यहाँ पे है उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया हो। टाइम स्लाइड एक्सपायर का मतलब क्या है? जो हम आगे जो एल्गोरिथम होती है उसमें देखेंगे। बेसिकली हम एक सीपीयू को टाइम डोमेन मैनर में रन करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि सीपीयू हमारा सपोज 5 सेकेंड के लिए एक प्रोसेस को रन करेगा। आफ्टर दैट 5 सेकेंड इट विल स्टॉप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंड सर्विस द नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस तरह से मेनली सीपीयू हमारा प्रोसेस को सर्विसेज करता है। एक प्रोसेस के साथ दूसरे प्रोसेस को रन कराता है ताकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग को या सीपीयू के यूटिलाइजेशन को और बेटर से बेटर कर सकें। तो अगर मैं मेन बात करूं तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसमें एक मेन इसमें एक मेन टॉपिक आपको जो कवर होगा, जो हम बार बार बात करेंगे, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बोला, कि अगर प्रोसेस सीपीयू एक प्रोसेस को यहाँ से उसका टाइम स्लाइस ओवर हो जाता है या वो चाइल्ड प्रोसेस की डिमांड करता है, तो यहाँ से सीपीयू उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल देगा। वेटिंग स्टेट में रखने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट विल बी कम टू द सीपीयू। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो जब भी इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, व्हेन द सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। सिस्टम को ओल्ड प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा, तभी सिस्टम को वो उस प्रीवियस प्रोसेस की स्टेट को वापस से लोड कर पाएगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। और इस कॉन्टेक्स्ट स्विच में जो मेन रोल आता है वो आता है पीसीबी। पीसीबी आपको याद होगा, जी हाँ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका सारी की सारी डिटेल रखता है कि उस प्रोसेस के बारे में, कि उसे कब सीपीयू मिला है, कब नहीं मिला है। तो when a context switch occurs, the kernel saves, the OS saves the context of the old process in its PCB and load the saved context of the new process scheduled to run। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंटेक्स्ट स्विच हम बार बार यूज करेंगे इन केस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का से एक इंट्रोडक्शन दिया व्हाट डू मीन बाय कंटेक्स्ट स्विच। होप तो आपको क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो दो तरह की बेसिकली होती है। वन इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव? नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि अपनी इच्छा से, और प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है विद प्रेशर। कि अगर सपोज आप किसी चेयर पे बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और आप उस काम को खत्म करने के बाद या आप खुद बोर हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है और आप उस काम को छोड़ देते हैं और फिर आप चेयर किसी के लिए छोड़ दी, तब उसे मैं बोलूंगा नॉन प्रीएम्प्टिव। बट अगर कोई जबरदस्ती है और आपसे बोले नहीं, कि चेयर खाली करनी है बिकॉज नाउ आई एम द बॉस, तो दैट मीन्स आपको उस चेयर से हटना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो अगर मैं सीपीयू के कंटेक्स्ट में वो चीज बात करूं, तो अगर प्रोसेस अपने आप सीपीयू को लीव करता है आइदर फॉर एनी रीजन, जो हमने पीछे पढ़ा था, लाइक अगर हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अकर होती है, या हमारे पास कोई इंटरप्ट अकर होता है, या हमें किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का कंप्लीशन करने की वजह से अगर प्रोसेस इन सभी चीजों में अपने आप से वेटिंग स्टेट में जा रहा है, तो हम उस चीज को क्या बोल रहे हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव।
यानी प्रोसेस अपनी इच्छा से सीपीयू को मतलब सीपीयू प्रोसेस सीपीयू को छोड़ रहा है। बट अगर मैं प्रीएम्प्टिव की बात करूं, प्रीएम्प्टिव की बात क्या होगी, लाइक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, सीपीयू से रन कर रहा है, बट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस विल कम और वो कहता है सीपीयू को नहीं जी अब तुम इसे हटाओ, तो सीपीयू उस प्रोसेस को हटाएगा और हाई प्रायोरिटी को हमें प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, उसे प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो अगर उसे प्रोसेस करना है तो हमने प्रोसेस को सीपीयू ने हटाया बिकॉज ड्यू टू सर्विस ऑफ दैट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्रोसेस, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग टाइप। तो होप आपको दोनों चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। तो प्रीएम्प्टिव क्या होता है, दैट इज सिंपली अगर हम प्रोसेस को हम सीपीयू से जबरदस्ती सीपीयू के साथ बाय फोर्स प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रीएम्प्टिव टेक्निक। और अगर प्रोसेस अपनी इच्छा से अपना सेल्फ वेटिंग स्टेट में जा रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक। ओके, तो चलिए आगे फर्दर अभी तो डिस्कस होता रहेगा। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में मेनली क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में पढ़ना होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अवर सीपीयू, व्हाट आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अवर शेड्यूलिंग टेक्निक। जो हमारे शेड्यूलिंग टेक्निक में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम में हम लोग क्या चेक करें, जिसके बेस पे हम चेक कर पाएंगे कि हमारी कौन सी टेक्निक जो है बेटर है, कौन सी टेक्निक वर्स्ट है, कौन सी टेक्निक अच्छा है। तो जो हमारी मेनली इसमें टर्मिनोलॉजीज या कहें जो टर्म्स हमारी ज्यादातर यूज होती हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको ज्यादा अच्छे से कवर होंगी, बट फिर भी एक सिंपल सा आइडिया मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि फर्स्ट वन इज द बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम। आप तीनों बोल सकते हैं, ऐसे कोई किसी डेफिनेशन में बर्स्ट टाइम बोल देता है, कोई ईटी बोल देता है, एग्जीक्यूशन टाइम, कोई रनिंग टाइम। नाउ व्हाट इज द टाइम, दिस इज अ सिंपल टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर रनिंग ऑन सीपीयू। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेनली सारा कंसर्न होगा वो होगा कि प्रोसेस सीपीयू पे कितना टाइम एग्जीक्यूशन में ले रहा है, यानी सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम ले रहा है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि व्हाट इज द टाइम टेकन इन केस ऑफ इनपुट आउटपुट, कि इनपुट होने में प्रोसेस को या आउटपुट होने में कितना टाइम लग रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट सीपीयू से एग्जीक्यूशन होने में जो टाइम लग रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जितना टाइम सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होने में होता है, दैट इज द रनिंग ऑन सीपीयू, उस टाइम को बोल रहे हैं बर्स्ट टाइम, यानी कि एक्चुअल टाइम जब आपका प्रोसेस सीपीयू पे सीपीयू यूज कर रहा है, द एक्चुअल टाइम द प्रोसेस यूजेस योर सीपीयू। तो उस टाइम को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। अब क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपका प्रोसेस आया और उसे एकदम सीपीयू मिल जाए, इट हैज टू वेट सम टाइम। और हो सकता है जब वो एग्जीक्यूशन में हो तब उसे कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट या कोई इंटरप्ट रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट हो, तब भी उसे वेटिंग में जाना पड़ता है। तो द टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेसर इन अ रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सीपीयू, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। द टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेसर इन रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सीपीयू इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। तो ये सारा का सारा टाइम उसका क्या हो गया, वेटिंग टाइम। एक टाइम होता है जब आपका प्रोसेस आपके सिस्टम में एंटर हुआ था, व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी स्टेट, देन इट इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। बट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द प्रोसेस एंटर्स फर्स्ट टाइम, जब आपका प्रोसेस सबसे पहली बार रेडी स्टेट में आता है तब उसे हम बोल रहे हैं अराइवल टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोसेस वेटिंग टाइम के बाद अगर वो अराइवल मतलब रेडी स्टेट में जा रहा है, वेटिंग के बाद रेडी स्टेट में जा रहा है, तो आप उसे अराइवल टाइम बोलोगे, जी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्हेन द प्रोसेस एंटर्स फर्स्ट टाइम इन द रेडी स्टेट, देन इट इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। तो होप आपको ये तीनों टीम टर्म बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि एक चीज है कि आप सपोज अपने ऑफिस में 2 बजे पहुंचते हैं, दिस इज योर अराइवल टाइम, और 2 PM, ठीक है। उसके बाद आपने वहां से क्या कहते हैं, अपने सिस्टम पे तो काम किया 1 घंटा, अपने वर्क प्लेस पे काम किया 1 घंटा, बट 1 घंटा आपने क्या किया, 1 घंटा आपने सपोज कैंटीन में वेस्ट किया, 1 घंटा आपने लंच टाइम में वेस्ट किया, देन 1 घंटा आपने काम किया। उसके बाद आपने 6 o'clock आपने बाहर बाहर निकल गए, आप अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। तो बेसिकली आपका अराइवल टाइम कौन हुआ, आपका अराइवल टाइम हुआ 2। लेकिन आपने यहाँ पे जो ये 4 hours यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका टोटल टाइम स्पेंड है, टोटल टाइम स्पेंड। बट इस टोटल टाइम स्पेंड में क्या आपने सारा का सारा टाइम काम किया है, जी नहीं, आपने सारा का सारा टाइम काम तो नहीं किया। आपने कुछ टाइम वेट भी किया है, कुछ टाइम लंच भी किया है। तो वो इस इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे प्रोसेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि वन इज कॉल्ड अराइवल टाइम, वन इज कॉल्ड एक्चुअल टाइम ऑन द सीपीयू, एंड वन इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम, कि जब तक सीपीयू पे उसका काम नहीं हुआ तब तक उसने कितना वेट किया। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एग्जिट टाइम, कि सिस्टम से बाहर निकलने का टाइम क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जो मेन टाइम कैलकुलेट किया जाता है जो न्यूमेरिकल पर्पज में, वो होता है द मेन इंपॉर्टेंट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज व्हाट, द टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन द सिस्टम, कि प्रोसेस सिस्टम में कब अराइव हुआ था और कब एग्जिट हुआ। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं तो वट एवर आई गेट टर्न अराउंड टाइम, दैट इज एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम को एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई, अराइवल से लेके एग्जिट तक के दौरान
अगर मैं देखूं तो प्रोसेस कहाँ रहा होगा, या तो रेडी स्टेट में होगा, या रनिंग स्टेट में होगा, या वेटिंग स्टेट में होगा। तो वेटिंग हो या रनिंग रेडी हो, वो कौन काउंट देता है, वो वेटिंग टाइम काउंट देता है। और रनिंग स्टेट कौन सा टाइम होता है, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो अगर मैं वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम कर लूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे मिलेगा टर्न अराउंड टाइम। तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल में जो हम ज्यादातर यूज करेंगे वो तो 80 माइनस 80 करेंगे, दैट इज एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, बट वी कैन ऑल्सो यूज द बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। ओके, okay, then the last one is response time. Response time क्या है, the time between a processor enters a ready state and gets scheduled on the CPU for the first time। कि फर्स्ट टाइम जब आपका कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में आया और उसे सीपीयू को शेड्यूल होने में, मतलब सीपीयू अलॉट होने में जो टाइम डिले लगता है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो हम यहाँ पे बेसिक टर्म्स फैक्टर्स हैं जो हम अपने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज करेंगे। तो पहले एल्गोरिथम में जाने से पहले प्लीज इनको जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको जब हम एल्गोरिथम में न्यूमेरिकल करेंगे वो वहां पे समझ में नहीं आएगा। एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई वी आर डूइंग दिस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम कैसे चेक करें कि कौन कौन सी एल्गोरिथम जो है वो बेटर है। तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर हम चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द पैरामीटर, वन इज कॉल्ड द एवरेज वेटिंग टाइम। हमने पीछे पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय वेटिंग टाइम। तो जो मेरा वेटिंग टाइम है वो कैसा होना चाहिए, वो सबसे कम से कम होना चाहिए, ताकि सीपीयू, ताकि कोई भी प्रोसेसर आ रहा है उसे वेट नहीं करना पड़ रहा, वो आया और उसने जस्ट सीपीयू को ऑब्टेन सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुआ एंड देन एंड। तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन, एवरेज रिस्पांस टाइम। जो हम पहले सबसे रिस्पांस टाइम क्या था कि जो फर्स्ट टाइम जब सीपीयू सॉरी कोई भी प्रोसेसर आपका रेडी स्टेट में आता है तो उसे सीपीयू जितने टाइम में अलॉट होता है उसको हम बोलते हैं रिस्पांस टाइम। तो दिस शुड बी मिनिमाइज, दैट इज एग्जांपल लोडिंग ऑफ अ पेज। अगर लोडिंग ऑफ अ पेज ही आपका बहुत स्लो होगा तो आप बोलोगे कि आपका सिस्टम, आपका सीपीयू बहुत स्लो काम कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम चाहते हैं कि सीपीयू को सबसे ज्यादा से ज्यादा बिजी रखा जाए, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। And the last one is called the throughput. Throughput is number of processes that are completed per unit time called throughput। यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस जब आपका सीपीयू एक सेकंड में या एक टाइम ड्यूरेशन में जो भी आप डिसाइड करते हैं, लाइक 1 आवर है या 1 मिनट है या 1 सेकंड है, तो दैट इज बेस्ड ऑन कि हम किस टाइम के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका सीपीयू जो है कितने प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ थ्रूपुट। तो बेसिकली इन चार कैटेगरी के बेस पे हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी एल्गो जो है वो हमारी बेटर है, एवरेज वेटिंग टाइम के बेस पे या सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे। तो हम आगे देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज और डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिनको हम इन्हीं चीजों के बेस पे मतलब अच्छा है बुरा, मतलब बेटर और वर्स्ट की कंडीशन में क्राइटेरिया के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस बेसिक को देखिए, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या, शेड्यूलिंग क्या होती है, क्यों होती है, व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अवर सीपीयू शेड्यूलिंग, एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सीपीयू एल्गोरिथम। हमारे पास 4 सीपीयू एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन है, वो आपका शॉर्टेस्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम है जिनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इसे पढ़िए, देन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।